तो दोस्तों आज सितंबर की 30 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये डायफनबेकिया या डम केन पौधे पर है। ये जो पौधा है दोस्तों ये बहुत कॉमनली नर्सरीज पर अवेलेबल रहता है और इस मौसम में ख़ास तौर पर जब मानसून या मानसून का बाद का मौसम रहता है इस पौधे का अच्छा ग्रोइंग टाइम रहता है। ये जो पौधे हैं दोस्तों ये परफेक्ट रहते हैं इंडोर या सेमी शेड के लिए, ऐसी जगह पर जहाँ पर कम देर की धूप आए, ब्राइट लाइट रहे या फिर सुबह सुबह की धूप आए। बहुत ज़्यादा अगर आप इन पौधों को इंडोर प्लेस करेंगे जहाँ पर बहुत कम रोशनी रहेगी या अंधेरी जगह रहेगी, वहाँ पर ये पौधे थोड़े से स्लो ग्रोथ करेंगे। दूसरा, इनकी लीव्स में जो ये वेरिगेशन रहता है ये बहुत कम निकल कर आएगा। आज की इस वीडियो में इस पौधे की केयर को लेकर, देखभाल या प्रोपगेशन को लेकर, इसकी किस तरह से प्रोपगेशन की जाती है ये आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे तो इस पौधे को बहुत कम फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, फिर भी साल में 2 बार इस पौधे को किस तरह से फर्टिलाइज़ करना चाहिए और कौन से मंथ में फर्टिलाइज़ करना चाहिए ये भी शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें नर्सरी प्राइस की, तो इस पौधे का जो नर्सरी पर प्लांट का जो प्राइस रहता है वो किस रेंज में रहता है। डायफनबेकिया में बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं और सभी वैरायटीज़ डिफरेंट रेट्स पर, दूसरा इनके साइज़ के अकॉर्डिंग अवेलेबल रहती हैं। ये जब मैं ये छोटा प्लांट लेकर आया था 3 साल पहले, जब मैंने अपनी गार्डनिंग की शुरुआत की थी 3 से 4 साल पहले, तब इसको मैं नया पौधा लेकर आया था। उस समय पर इस प्लांट को मैं 60 रुपीज़ में, 60 रुपये में लेकर आया था। केवल आपको दिखाता हूँ, इस तरह का पौधा रहा था ये। जैसे ये आप इसका देख रहे हैं, यहाँ पर इसका जो बेबी प्लांट है ये ग्रो करना स्टार्ट किया है। केवल इस साइज़ का प्लांट था। क्योंकि इन प्लांट्स की जो प्रोपगेशन है वो बहुत ज़्यादा आसान रहती है, इसलिए नॉर्मली इनके जो प्राइजेज़ हैं वो लेस देन 100 रहते हैं। लेकिन फिर भी इनकी कुछ एक जो वैरायटीज़ हैं थोड़ी सी रेयर रहती हैं या कम नर्सरीज पर दिखाई देती हैं, उनके जो प्राइजेज़ हैं वो हाई रहते हैं, लगभग 200, 250 या 300, 350 की रेंज तक भी जाते हैं। दूसरे सभी पौधों की तरह जैसे भी आप दूसरे सभी इंडोर प्लांट्स ग्रो करते हैं, इन पौधों को भी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड चाहिए होती है, जिसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होल्ड करे लेकिन पानी खड़ा ना हो। तो इस पौधे की मिट्टी के अंदर मैंने उस समय पर एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा जो है वो सैंड या रेत का इस्तेमाल किया था। तब से अभी तक इस प्लांट को मैंने इस तरह से 12 से 14 इंच के गमले में ग्रो किया था और आज तक मैंने इस पौधे को कभी रिपोर्ट नहीं किया। लगभग 1 साल पहले इस प्लांट की जो ये मेन ब्रांच थी, जो ये मदर ब्रांच कह सकता हूँ, मेन जो ब्रांच है आपको दिख रही है, अब इस तरह से बहुत थिक हो चुकी है ये ब्रांच। ये बहुत लंबी सी ग्रो कर गई थी, इतनी मैं कह सकता हूँ कि 7-8 फीट जो हाइट तक है वो चली गई थी। तब इस पौधे की मैंने कटिंग की, यहाँ से इसको चॉप कर दिया। इसकी कटिंग करने के बाद यहाँ से मुझे हालांकि बहुत ज़्यादा लंबा समय लग गया, लगभग 3 से 4 महीने का। 3 से 4 महीने के बाद मुझे यहाँ से एक ये जो ब्रांच है ये देखने को मिली, क्योंकि बीच में विंटर का सीज़न आ गया था और विंटर में इस पौधे की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक सी जाती है, थम जाती है, या ये कह सकता हूँ कि ये डोरमेंसी में चला जाता है। और उसी के दौरान इस पौधे ने अपनी नीचे से ये वाली जो ब्रांच है या ये जो बेबी प्लांट है ये ग्रो करना स्टार्ट किया, इसके बेस में से निकल कर आया। इन प्लांट्स की प्रोपगेशन इनकी स्टेम कटिंग से की जाती है। स्टेम कटिंग को इस तरह से आप छोटे पीसेस में, इसके अंदर आपको दिखाता हूँ बहुत से नोड एरिया रहते हैं, या आप इसकी आइज़ कह सकते हैं इस पौधे की। तो बहुत से जो नोड एरिया रहते हैं वहाँ से इनकी कटिंग जो प्रोपगेशन है वो की जाती है। इस तरह से देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इस तरह से इस पौधे में आइज़ बनती हैं, इसकी आंखें बनती हैं, नोड एरिया बनते हैं। तो अगर आप इतने हिस्से को भी कट करके मिट्टी में दबा देंगे तो यहाँ से ये ग्रोथ कर जाएगा। दूसरा, इसकी प्रोपगेशन पानी में की जाती है, इसकी कटिंग को ईजिली आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। नॉर्मली इन प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए इनको बहुत कोई हाई ह्यूमिडिटी या बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। पानी इनकी मिट्टी में तभी दीजिए जब मिट्टी ऊपर से 2 से 3 इंच ड्राई दिखे। ज़्यादा जल्दी में पानी देने से इनकी जो रूट्स हैं वो गलने लगती हैं, वो सड़ने लगती हैं। और इनकी लीव्स को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी लीव्स से ये फूड स्टोर करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इसलिए हर 8 से 10 दिन में इन पौधों पर आप एक बार शॉवर करके इनकी लीव्स को नहला दीजिए।
दूसरा इनकी प्रोपगेशन, इन पौधों की जो इस तरह से जो बेबी प्लांट्स निकल कर आते हैं, जब भी आपका पौधा रूट बाउंड हो जाए, इसमें बहुत से जो नीचे से जो बेबी प्लांट्स हैं वो ग्रो कर जाएं, तो इसको आप रिपोर्ट कीजिए। रूट बाउंड होने में इनको जल्दी जल्दी से रिपोर्टिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप इनको 2 से 3 साल में या 4 साल में एक ही बार रिपोर्ट कीजिए। उस समय पर आप इन पौधों को सेपरेट कर लीजिए, ये अच्छे से नए पौधे जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। हालांकि ये इंडोर एयर प्यूरीफायर प्लांट्स भी रहते हैं, लेकिन फिर भी जो एक बात का खास ख्याल इन पौधों में रखना चाहिए वो ये कि इन पौधों की जो पत्तियां हैं या इनकी जो स्टेम्स हैं वो थोड़ी पॉइजनस रहती हैं। तो इनको अपने छोटे बच्चों से या फिर अगर आपके पास कोई पेट्स हैं, कोई एनिमल्स हैं, तो उनकी रीच से दूर रखना पड़ता है। अगर वो गलती से भी इसकी जो लीव्स हैं वो निगल जाएंगे तो उनको बहुत बार डाइजेशन की या फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जो पौधे हैं ये कोई हैवी फीडर प्लांट नहीं है। इनको आप साल में 2 बार अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दीजिए, वो इन पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए सफिशेंट रहता है। तो अब के लिए इसको मैं, एक तो देखिए ये सितंबर अक्टूबर का जो मौसम रहता है इनको फर्टिलाइज़ करना चाहिए इंडोर पौधों को। दूसरा मार्च अप्रैल का मौसम। अभी इसको मैं इस तरह से, देखिए ये काऊ डंग मैन्योर है, ये 100 ग्राम के आसपास, इसी के अंदर आधा चम्मच के आसपास या 1 चम्मच तक एसएसपी या बॉन मील का इस्तेमाल कीजिएगा, फॉस्फोरस के रिच सोर्स का, जिससे इनकी रूट्स की ग्रोथ अच्छी हो सके और ये मल्टीपल अपनी जो ब्रांचेस है या बेबी प्लांट्स को ग्रो कर सकें। तो बेबी प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए एक तो इनको सुबह की धूप दीजिए, दूसरा इस तरह से फॉस्फोरस रिच जो फर्टिलाइज़र है वो थोड़ा सा फीड कीजिए। आप नोटिस करेंगे अगर आपके पौधे में इस तरह से बेबी प्लांट्स निकल कर नहीं आते तो वो बहुत जल्दी डिवेल्प करने लगेंगे। और तीसरा, इस पौधे को 1 चम्मच के आसपास इस तरह से नीम की खली, तो ये तीनों चीज़ों का एक मिक्सचर बना लीजिए। इस गमले की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके इसको, खाद को चारों तरफ जो है वो डाल दीजिए। तो इस तरह से ये आप 12 से 14 इंच का अगर आपका गमला है तो इस तरह से इस पौधे को जो है वो फर्टिलाइज़ कीजिए। उसके अलावा आप साल में 6 बार, हर 2 महीने में एक बार इनको NPK लिक्विड या सीवीड लिक्विड से फर्टिलाइज़ कीजिए। इन प्लांट्स में कोई बहुत ज़्यादा पेस्ट या इंसेक्ट का अटैक नहीं होता, फिर भी कभी कभार प्रिकॉशन के तौर पर इन प्लांट्स को आप, कह सकता हूँ कि नीम ऑयल का या कोई अच्छे इंसेक्टिसाइड का मंथली एक बार स्प्रे कर दीजिए, वो इनके लिए सफिशेंट रहता है। तो बस दोस्तों, ये थी इस पौधे की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जल्द ही मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।